औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, इंडिया, अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान को मिटाने के लिए खुफिया मीटिंग कर रही थी और मीटिंग के दौरान अमेरिकी एजेंट बोला कि हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब और करप्ट लोगों से भरे मुल्क को अभी तक हम क्यों खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान को छोड़कर हम इराक और शाम को चंद सालों में कैसे तबाह बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन समझ ये नहीं आता कि पाकिस्तान क्या चीज है। हमारी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कैसे जाया हो रही है। अभी ये बातें खत्म भी ना हुई थी कि उस मीटिंग में उस नंबर पर कॉल आ गई जिस पर सिर्फ इमरजेंसी में कॉल आती है और सिर्फ टॉप सीक्रेट लोग ही कॉल कर सकते हैं। जब फोन करने वाले से पूछा गया कि कौन, तो जवाब आया कि पाकिस्तान का गुमनाम हीरो, और बोला कि पाकिस्तान को काबू करना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और तुम लोग कितनी ही सीक्रेट मीटिंग्स क्यों ना कर लो, हमसे छुपे नहीं रह सकते। और आइंदा सोचना भी मत कि पाकिस्तान को तबाह करना है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इसके बाद कॉल कट जाती है और फिर सब एजेंट मीटिंग उधर ही खत्म करके निकल जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में पाकिस्तान की ताकत के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत अमेरिका के हमपल्ला कर चुका है और जो पाकिस्तान सुई भी नहीं बना सकता था, वो अमेरिका को दिफाई मैदान में मात दे रहा है। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए इसी हसास मौजू का इंतखाब किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत मैं इस काफिले में शामिल होने वाले अपने नए दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई खास ही मामला है। इस मुल्क को भारत की तरफ से भी कई ताने मिल चुके हैं कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलात व हथियारों की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रेडार और लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान नए जदीद तरीन तरबीती तैयारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी खुद बनाने जा रहा है। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका तैयारों के अलावा आबदोजें और मजीद मिसाइल भी शामिल हैं, बनाने के काबिल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफजुदा किया जाता है, उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये निहायत तेजी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हजार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नाकारा हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है, जो कई हफ्तों तक कारामद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान अपनी बनाई गई इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफजुदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी ताबकारी खत्म हो जाती है। जबकि भारत यूरेनियम को सिर्फ 50 से 60% तक अफजुदा कर सकता है, जिसके खतरनाक ताबकारी असरात से मुतासिर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान यह है कि अफजुदा यूरेनियम मुख्तलिफ अवामिल की बिना पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रिवायती हथियारों से हमला हो तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा। लेकिन पाकिस्तान की अफजुदा शुदा यूरेनियम इस खामी से पाक है। अमेरिका ने काफी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक परत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन धात बन गई। इस धात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सदाम की फौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर जरा असर नहीं हुआ, जिसके बाद सदाम की फौज के हौसले पस्त हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का बर्फ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर पाकिस्तान फिलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस धात से ऐसे गोले जरूर तैयार कर लिए हैं जो उन नाकाबिले शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की जरूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक खास मिकदार दरकार होती है।
इस मिकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इससे कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसलिए एटम बम हमेशा बड़े हुज्म के होते हैं और उनको सिर्फ जहाज या फिर मिसाइलों के जरिए ही दागा जा सकता है। दोस्तों, अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकारा हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया, तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ निहायत जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया था, जिस पर साबका सदर परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक ब्रीफकेस में ले जाया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, पहले यही दावा रूस ने भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियां भी सामने आई हैं, जो कि अगर सच साबित हुई तो पाकिस्तान दुनिया की इन सारी बड़ी ताकतों के लिए एक भयानक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप जंग का खतरा मोल लिए बगैर और जिम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। बिलाशुबा इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। उनके बहुत से माहिरीन ने इसको परवेज मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दिया, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि अमरीकी गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। नाज़रीन गिरामी, उसामा ही के वाक़े में इतलात के मुताबिक अमेरिका ने स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, जिनको रेडारों पर देखा नहीं जा सकता। इस वाक़े के फौरन बाद अमेरिका की कुछ धमकियों के जवाब में चौथे दिन पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, जो कि स्टील टेक्नोलॉजी का हामिल है और रेडार पर नजर नहीं आता। इस तजर्बे ने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टील टेक्नोलॉजी का हामिल एक ज्यादा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया था, जिसकी जदीद सूरत बाबर 3 मिसाइल है। चंद साल पहले भारत ने इसराइल से एक इंतहाई महंगा और जदीद तरीन रेडार सिस्टम खरीदा था, जो जमीन पर असले के डिपो यानी जमीन पर असले की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है। जवाब में पाकिस्तानी माहिरीन ने कुछ ही अरसे में निहायत कम खर्चे से एक ऐसा नेट तैयार कर लिया जो कई हजार सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को रोके रखता है और जहाज से नजर नहीं आता और मुख्तलिफ तरह की लेजर शुआओं को बेकार कर देता है। सिर्फ इस नेट से अपना असला ढांप लें तो भारत और इसराइल का जदीद तरीन असले की निशानदेही करने वाला सिस्टम बेकार हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, बेशक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अमेरिका अपनी भूंडी हरकतों से बाज नहीं आता। अफगानिस्तान में अपनी मुसलसल नाकामियों का ठंडे दिलो दिमाग से तज्जिया करने की बजाय अमेरिकी अब तक 9/11 के माहौल और मिजाज से बाहर आने को तैयार नहीं। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के हर महाज और फोरम पर एक मुकदमा घड़ा जा रहा है। आलमी इदारों में पाकिस्तान की मुखालिफ फिजा बनाई जा रही है। पाकिस्तान कहीं आलमी फोरम पर अपना मुकदमा लेकर पहुंचे तो उसे कमजोर करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हद तो यह है कि अमेरिका और मगरबी लॉबी जो बातें चीन और रूस के बारे में कह नहीं पाती, वो पाकिस्तान का नाम लेकर कही जाती हैं। पाकिस्तान को तख्ता मश्क बनाने की इस मुहिम में एतदाल और तवाजुन के सारे सबक और उसूल फरामोश किए जा चुके हैं। इस मुहिम का एक और शाखसाना पाकिस्तान के करीब मार करने वाले एटमी हथियारों के हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के थोड़े फासले तक मार करने वाले मखसूस नोयत के जोहरी हथियारों से मुतल्लिक फिक्रमंद है और ये हथियार खित्ते में जोहरी जंग की वजह बन सकते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ डीन कोर्ट्स ने कांग्रेस की कमेटी में पेश की है। रिपोर्ट में अमेरिका को दरपेश आलमी खतरात का जायजा लिया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को अफसोसनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतल्लिक अमेरिका की ये रिपोर्ट कतई नई नहीं है। हकीकत तो यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कभी भी मेहरबान नहीं रहा। इस प्रोग्राम को बदनाम करने के इस्लामी बम और इसके अलामती किरदार डॉक्टर कदीर खान को मिस्टर न्यूक जैसे अलकाबात से नवाजा गया। सर्द जंग खत्म होने के बाद ही इस तवील और आसाब शिकन जंग में पाकिस्तान की खिदमात का पहला सिला प्रेसलर तरमीम की शक्ल में दिया गया, जब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर पाबंदियां आयद की गई। वही अमेरिकी सदर जो इन करारदादों पर कई साल तक वीटो करता रहा, सर्द जंग खत्म होते ही करारदाद को मनो अन कबूल करने पर मजबूर हो।
فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی ضرورت تھا اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد یہ ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے ایٹمی پروگراموں کے بارے میں ہمیشہ امریکہ کے دوہرے معیار رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کا پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو پھر انہیں نصر میزائل سے کیا پریشانی ہے؟ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔